मुख से सिर्फ शुभ बोल बोलने की, बहुत बहुत मीठा बनने की, प्यार से व्यवहार में आने की, क्रोध के वंश और अंश का दान देकर वापस नहीं लेने की, बाप समान मास्टर प्यार का सागर बनकर रहने की, आज की मुरली से प्यार के सागर परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए शिक्षाएं। परमात्म नॉलेज अर्थात ज्ञान रतन, ज्ञान मुरली प्रकाश है, लाइट है, जो हमें सही दिशा दिखाकर बिल्कुल हल्का बना देती है। पुरुषार्थ के मार्ग पर परीक्षाएं, परिस्थितियां, माया, संस्कारों का स्वभाव का टकराव, जन्म जन्मांतर की हमारी कमी कमजोरियां, अनेकों हिसाब किताब सामने आते हैं, जिसे सहज पार कर स्व परिवर्तन करने के लिए नॉलेज की लाइट मदद करती है, बशर्ते हर समय स्मृति में रहे। स्मृति में रहे तो यही लाइट माइट बन जाती है, शक्ति बन जाती है, जिसे यूज कर तीव्र पुरुषार्थ कर हम आगे निकल सकते हैं। नॉलेज की लाइट से संपन्न आत्माएं फरिश्ता स्वरूप बन जाते हैं। जो संगम युग में फरिश्तेपन की स्थिति में रहते हैं, उनमें लाइट और माइट दोनों स्पष्ट दिखाई देते हैं। ऐसा लाइट और माइट रूप बनने के लिए परमात्मा कहते हैं कि मनन करने की और सहन करने की शक्ति चाहिए। मनसा को अर्थात सोच को सशक्त बनाने के लिए ज्ञान का मनन चाहिए। मनन करना शक्ति स्वरूप बना देता है। हर बात की यथार्थ समझ चित्त पर बैठ जाती है। नॉलेज की लाइट से बीती को बीती कर फरिश्ता स्थिति वाली आत्मा हर आत्मा से ऐसे मिलती है जैसे कि पहली बार मिल रही हो। पास्ट का जो दृष्टिकोण था वो उनके पास्ट स्वभाव का था। नॉलेज की लाइट वाली आत्मा अपनी चित्त से उस स्वभाव को साफ कर देती है और वर्तमान को परमात्मा की श्रीमत के प्रमाण पास्ट के स्वभाव के प्रभाव से मुक्त रखती है और आत्मिक भाव से देखती है और सुनती है, जिसके कारण सहन शक्ति आ जाती है। फिर शब्द और कर्म भी सभी के प्रति सहनशील होते हैं। परमात्मा समझाते हैं कि अगर ये दोनों मनन और सहन शक्ति है तो पुरुषार्थ का मार्ग आसान भी होगा और स्पष्ट भी होगा। साथ में वरदान भी देते हैं कि नॉलेज की लाइट के द्वारा पुरुषार्थ के मार्ग को सहज और स्पष्ट करने वाले फरिश्ता स्वरूप बनो। पुरुषार्थ में विघ्न तब आते हैं जब नॉलेज की कमी होती है। मनन से समझ आ जाएगा कि सब क्यों हो रहा है तो सोच बदल जाएगी। सोच शुभ भावना वाली होगी तो सहन शक्ति आ जाएगी। फिर वाचा और कर्म दोनों कल्याणकारी होंगे, किसी का भी प्रभाव नहीं होगा उन पर। परमात्मा की श्रीमत है कि सिर्फ समर्थ बोल अर्थात ज्ञान रतन और वरदानी बोल बोलने हैं, जिससे औरों को प्राप्ति भी हो और सुख भी मिले। इसके विपरीत अगर हम व्यर्थ बोलते हैं तो परमात्मा ध्यान खिंचवा रहे हैं कि व्यर्थ अनेकों को डिस्टर्ब करता है, परमात्मा से बेमुख करता है, जिसका फिर हिसाब बनता है और हिसाब देना पड़ता है। सोच बोल कर्म तीनों प्रति ध्यान देना है। इन द्वारा व्यर्थ का लेन देन न हो, इसका अटेंशन रखना है। भक्ति मार्ग में घंटे बजा लिए, जब तक मंत्र उच्चारण किए हैं, हवन सब कुछ कर लिया है। अब परमात्मा का हम आत्माओं को फरमान है कि साइलेंस में रहकर निराकारी स्थिति में रहकर निराकार परमात्मा को याद करो। इस विधि से एक्यूरेट कनेक्शन होगा। मुख से कुछ नहीं बोलना है, शांत स्वरूप आत्मा को, शांति के सागर परमात्मा को याद करना है। बीच में कुछ नहीं चाहिए। शुरू में गीत कमेंट्री का आधार ले सकते हैं, फिर धीरे धीरे ये आधार छोड़ साइलेंस में रहकर याद करने की आदत डालने की समझ दे रहे हैं परमात्मा। परमात्मा का बनकर सारे कार्य सिद्ध हो सकते हैं। जब सिद्ध नहीं होते हैं तब अपनी भूल होती है कहीं ना कहीं। परमात्मा रहस्य बता रहे हैं कि जैसे वे प्यार के सागर हैं, ऐसे हमें बहुत बहुत प्यारे बनना है। रावण रूपी देह अभिमान ने सिखाया कि क्रोध से, आंख दिखाने से, जोर से बोलने से, गर्म होने से काम बनते हैं। परमात्मा कहते हैं कि इनसे काम बनते नहीं हैं, बल्कि काम बिगड़ते हैं। अपना भी नुकसान होता है। जिनके प्रति गुस्सा करते हैं उनसे भी हिसाब बनता है।
उन्हें भी तंग किया और वायुमंडल को खराब करने का भी पाप कर्म किया। परमात्मा समझाते हैं कि शांत रहना बहुत बहुत अच्छा है। खुद का मन तन तंदुरुस्त रहता है, औरों के भी सम्मान को चोट नहीं लगती और वायुमंडल में भी शांति के वाइब्रेशन फैलते हैं। रूहानी प्यार से काम लो तो परमात्मा कहते हैं कि सारे कार्य सिद्ध हो सकते हैं। सर्व आत्माओं को इस समय रूहानी प्यार चाहिए, इसलिए परमात्मा प्यार से शिक्षा देते हैं और हम आत्माओं को भी प्यारे बनने की समझ दे रहे हैं। प्यारा बनना माना स्वमान में रहना, प्यार देना माना सम्मान देना, रिगार्ड देना। इस विधि से परमात्मा कहते हैं कि सब काम सिद्ध हो जाएंगे। आधा कल्प से भक्ति करते हुए भी जब परमात्मा नहीं मिलते हैं तो लोग सोचते हैं कि परमात्मा सोए हुए हैं, उन्हें घंटे घड़ियाल बजाकर उठाना है। ये सोचकर बड़े बड़े मंदिरों में घंटे लगा रखे हैं। सब एक दूसरे को देखकर बजाते रहते हैं क्योंकि खुद ही अज्ञानता की नींद में सोए हुए हैं, परंतु एहसास नहीं है, इसलिए भगवान को जगाने की कोशिश करते हैं। परमात्मा आते हैं तो सभी को ज्ञान अर्थात समझ देकर कुंभकर्ण की नींद से जगाते हैं और कहते हैं कि मन ही मन मुझे याद करो, पावन बनो, फिर पावन दुनिया स्वर्ग में जा सकेंगे। परमात्मा जो हैं जैसे हैं उन्हें उसी विधि से जानकर उनके कहे अनुसार चलना है। जैसे परमात्मा पतित पावन है तो समझ देते हैं कि अब पावन बनना है और पावन दुनिया में चलना है, क्योंकि कलयुग के अंत में परमात्मा सभी को नरक से निकाल स्वर्ग में ले जाने के लिए आते हैं। उनके बनकर उनकी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं तो समझ में बिल्कुल स्पष्ट रखना है कि परमात्मा मनुष्य से देवता बनाने की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, तो हमें वो बनने का अटेंशन भरा पुरुषार्थ जरूर करना है। कल पहले भी बनाया है परमात्मा ने, तभी गुरु ग्रंथ साहिब में भी गायन है, मनुष्य को देवता किए करत न लागी वार। ब्रह्मा को भी जैसे निश्चय हुआ कि परमात्मा मनुष्य से देवता बना रहे हैं तो एक थक से समर्पण हो सत्य की राह पर चल पड़े और वैसा बनकर भी दिखाया। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि मनुष्य से देवता बनने में देर नहीं लगती। अगर बनना चाहे तो देवता बनने के लिए शास्त्र नहीं पढ़ने हैं, बल्कि आधा कल्प की हुई भक्ति का फल देने आए हैं परमात्मा। तो अब सिर्फ उनकी श्रीमत पर चलना है, उनको याद करना है। जो श्रीमत के प्रमाण चलते हैं वो देवता जरूर बनते हैं। हमें समझ मिल रही है कि हम पहले पहले पावन थे, गोल्डन एज में थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते आयरन एज में तमो प्रधान बन गए। अब हमें फिर से सतो प्रधान बनना है, इसलिए पवित्रता के सागर को याद करना है और उनकी ही श्रीमत पर चलना है। मन ही मन गुप्त याद में रहना है। संगम युग में हम आत्माओं की सगाई परमात्मा से होती है, इसलिए वफादारी से उन्हें याद करना है। सतो प्रधान हमें परमात्मा बनाते हैं, खिवैया बन हम आत्माओं को विषय वैतरणी नदी से पार कराते हैं, तो हमें उन्हें याद करना है। और किसी को याद करेंगे तो परमात्मा से बेवफाई तो करेंगे ही, साथ में कीर्ति कला में चले जाएंगे। अगर कीर्ति कला में जाने वालों को याद करेंगे तो आत्मा भाई भाई को याद नहीं करना है। चंचल कर्मेंद्रियां देहधारियों की तरफ बुद्धि को लेकर जाती हैं। अभी परमात्मा राजयोग सिखाकर कर्मेंद्रियों का मालिक बन मन को मनमना भव बनाने के लिए कहते हैं कि अपने को आत्मा निश्चय कर मुझे याद करो। याद से विक्रम विनाश हो जाएंगे, याद से बुद्धि का ताला पूरा खुल जाएगा, याद से और पाप कर्म करने से बच जाएंगे, याद से धारणा सहज हो जाएगी, याद से प्रकृति सतो प्रधान हो जाएगी, याद से औरों को सुख शांति की अनुभूति होगी, याद से कर्मेंद्रियां शीतल हो जाएंगी, याद से नष्ट मोह बन जाएंगे, याद से सतो प्रधान बन जाएंगे, याद से बाप समान बन जाएंगे, याद से सदगति हो जाएगी, याद से बाप के साथ निर्वाण धाम चले जाएंगे, फिर वहां से स्वर्ग में आएंगे। याद की अहमियत बताकर परमात्मा हम आत्माओं को बार बार कहते हैं मुझे याद करो। हमें मक्खियों की तरह हर सीजन में नहीं बल्कि कल्प में एक बार लायक बन
परमात्मा के साथ जाना है। अचानक फुल स्टॉप लगाने का ऑर्डर मिलेगा, मिलते ही जो पहले से याद से सब क्लियर कर एवर रेडी होंगे वे ही फुल स्टॉप लगा सकेंगे और साथ चल सकेंगे। जिन्होंने खुद को एवर रेडी नहीं किया होगा वे अटक जाएंगे, क्लियर कर फिर मच्छर मिसल भागेंगे पीछे। मच्छर मिसल जाने में कोई इज्जत नहीं है। विडंबना है कि परमात्मा स्वयं अपना परिचय देते हैं, प्रूफ भी देते हैं, फिर भी भगत शास्त्रों पर ही यकीन करते हैं और सोचते हैं कि परमात्मा अखंड ज्योति है। परमात्मा अति सूक्ष्म है, इस पर यकीन नहीं करते हैं, इसलिए कहते हैं कोटों में कोई में भी कोई परमात्मा को जो है जैसे हैं वैसे पहचान पाते हैं। मेजॉरिटी आत्माएं प्रभु मिलन से वंचित रह जाते हैं। मनुष्यों द्वारा बनाई हुई काल्पनिक कहानियों को सत्य समझकर चलते रहते हैं। भक्ति का विस्तार है और ज्ञान में सार है। बगैर पैसे खर्च विश्व का मालिक बन सकते हैं अगर परमात्मा की श्रीमत पर एक्यूरेट चले तो। मातेश्वरी उदाहरण है। जब उन्होंने ईश्वरीय यज्ञ में समर्पण किया तो 17 वर्ष शरीर की आयु थी। उनके पिता का अच्छा व्यापार था सोने चांदी का अमृतसर में, परंतु व्यापार में घाटा होने से उनके शरीर के पिता ने शरीर छोड़ दिया। मातेश्वरी और उनकी माँ दोनों हैदराबाद सिंध में मामा के पास चले गए क्योंकि अकेले रह गए थे। उस समय सिंध में ही मातेश्वरी और उनकी माँ ओम मंडली में गई। परमात्मा का परिचय मिला और परिचय मिलते ही परमात्मा का बनने का निर्णय लेकर समर्पित हो गए और फिर परमात्मा का बनकर जो उनसे सुना वही किया। खूब सेवा की और परमात्मा को दिल से राजी किया। माया जीत, विकर्मा जीत, कर्मातीत, देही अभिमानी स्थिति बनाकर लक्ष्मी का मर्तबा लिया। तो यहाँ कोई भी अपने पुरुषार्थ से विश्व का मालिक बन सकता है। किसी के पास धन है तो परमात्मा का संदेश देने में खर्च करते हैं, कुछ ईश्वरीय कार्य में लगाते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि अपने लिए ही करते हैं। उसका रिटर्न 21 जन्मों के लिए परमात्मा से मिल जाता है। याद करने का अभ्यास हमें इतना पक्का करना है ताकि जब भी शरीर छूटे तो एक परमात्मा के सिवाय कोई भी याद न आए। याद से समय से पहले हिसाब क्लियर कर नष्ट मोहा बनना है। अगर किसी के साथ हिसाब रह जाते हैं तो फिर परमात्मा की जगह उनकी याद आती है। देहधारियों को याद करने से दुर्गति होती है, फिर बार बार विकारी जन्म लेने पड़ते हैं और दुख की प्राप्ति भी होती है। मुख में गंगा जल डालकर समझते हैं कि मुक्ति हो जाती है। परमात्मा समझाते हैं मुख में गंगा जल डालने से कुछ नहीं होता। सर्व आत्माएं शरीर लेकर यहाँ ही पाठ बजा रहे हैं, धक्के खा रहे हैं। शरीर तो जला देते हैं, बाकी आत्मा कर्म बंधन के अनुसार दूसरी जगह जन्म लेकर या तो हिसाब लेती है या फिर देती है। कलयुग के बाद सतयुग आना होता है तो परमात्मा सत्य बताते हैं विनाश होने से पहले, ताकि राजयोग सीख कर नर से नारायण या नारी से लक्ष्मी बन जाएं। विकारों का दान देना है परमात्मा को और फिर वापस नहीं लेना है, नहीं तो अपना ही नुकसान है। मर्तबा भ्रष्ट हो जाएगा, सजा भी मिलेगी अवज्ञा की और ग्रहण भी लग जाएगा कल्प कल्प के लिए। एम ऑब्जेक्ट विश्व की बादशाही है तो परमात्मा कहते हैं कि अच्छी रीति पढ़ना चाहिए, याद करना चाहिए, धारणा करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए। नॉलेजफुल परमात्मा तीनों काल की नॉलेज देते हैं और समझदार बनाते हैं। शास्त्र सन्यासी परमात्मा को सर्वव्यापी कहकर परमात्मा से बेमुख कर देते हैं। अभी सत्य बताकर परमात्मा कहते हैं कि शरीर में रहते हुए स्वदर्शन चक्र घुमाते हुए और याद में रहते हुए आत्मा को पावन बनाओ, क्योंकि अब आत्मा को शरीर छोड़कर घर जाना है और फिर नई दुनिया में आना है। हम लाइट हाउस हैं, स्वदर्शन चक्रधारी हैं। इस स्मृति में रहने का अटेंशन जरूर रखना है ताकि माया भुलाने में कामयाब न हो। परमात्मा समझाते हैं कि कर्मातीत बनने का समय है ये, इसलिए कर्मों के हिसाब किताब चुकतो करते जाओ। नया कोई भी हिसाब किताब किसी से नहीं बनाओ। ओम शांति।